हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करने की पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? हाजी पीर की लड़ाई एक्चुअल में ये पूछ रहा है भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1965 में। हाजी पीर एक जगह का नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर पहले 1965 में भारत ने इस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद जब 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था तो उस समय इसको फिर से वापस कर दिया गया था। तो इतिहास में यही लड़ाई जो है वो हाजी पीर की लड़ाई भी कही जाती है या 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध कहा जाता है। दो चीज़ें आप क्या देखिएगा, एक तो ये कि भारत पाकिस्तान हाजी पीर लड़ाई कब हुई 1965 में, ताशकंद समझौता कब हुआ तो ये हुआ 1966 में। वर्तमान में हाजी पीर जो जगह है वो पीओके के अंतर्गत आती है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, यह पूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है, ये खुद उत्पन्न कर लेती है। ये कथन किसका है? ये किस अर्थशास्त्री का ये कथन है? ठीक है, तो ये कथन है आपका जेबी शे। ठीक है, जेबी से, जॉन बेपिस्टे से का ये कथन है। इस तरीके के स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग खुद उत्पन्न कर लेती है या खुद सृजित कर लेती है। ये कथन किसका है? ये आपका है जेबी शे का। अगला क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ, बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बुक्स पूछी ली जाती हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की ये आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ? हरिप्रसाद चौरसिया, पहली बात तो ये कौन है? ये बांसुरी वादक हैं। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस यंत्र से है या किस वाद्य यंत्र से है, तो आंसर बांसुरी होता है। पर यहाँ पर इन्होंने बांसुरी वादक बता दिया, जन्म पूछा गया आपसे, तो इनका जन्म जो हुआ है वो इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है और लोकनाथ में हुआ है, जगह का नाम है। और 1938 में इनका जन्म हुआ है। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए इनका पूछा जाना थोड़ा से चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए या उनसे लड़ने के लिए फ्रांसीसियों से किसने मदद मांगी थी? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, संभाजी ने या शिवाजी ने? तो आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान का संबंध या उसके संबंध थे वो फ्रांसीसियों से अच्छे माने जाते थे। ठीक है, और ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना था और फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित भी था। तो इसलिए आंसर टीपू सुल्तान होगा। और इसने 1787 में एक दूत मंडल भी फ्रांस भेजा था। इसी से अंग्रेज कुछ नाराज भी हो गए थे। हालांकि इसकी मौत 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर में इसकी मृत्यु हो गई थी और ये हैदर अली का बेटा था। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। इन सभी की डेट जो है, खासतौर से जो सन है वो आपको याद होना चाहिए कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए हैं। अक्सर मिलान करने में इसको पूछा जाता है। आगे देखिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? यानी नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती ही है, और कौन सी नदी है? तो नर्मदा के अलावा सोन नदी जो है वो भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, टोटल 881 किलोमीटर की लंबाई है और ये गंगा की सहायक नदी है। पटना के पास जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है तो गंगा की है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। और कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बधाई कौन सी विधा है? बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है कि बधाई लोक नृत्य है? तो दोनों ही है। ये लोक संगीत भी है बुंदेलखंड का और वहाँ का लोक नृत्य भी है बधाई। ठीक है, तो आंसर होगा सी वाला
ए भी और बी भी। एडमिरल कप का संबंध किससे है? ठीक है, यानी ये एक ट्रॉफी टाइप की है, ये कप टाइप का है, इसका संबंध किस खेल से रिलेटेड है? बिलियर्ड से, मुक्केबाजी से, नौकायान से या स्क्वैश से? तो ये नौकायान से है। ठीक है, बोट रेसिंग से है। तो आंसर होगा नौकायान। कौन सा? एडमिरल कप। ठीक है, इस तरीके की ट्रॉफी भी पूछ ली जाती हैं। तो ये विविध का टॉपिक है, इसको आप विविध में पूरा कॉलम उसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? या यूं कहें, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ? तो ये 2014 से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2014 से। आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। ठीक है, योजनाएं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि योजनाएं आपकी ग्रामीण विकास में जरूर पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो आप उनको पूरी तरीके से पढ़ के जाइएगा। आगे देखिए, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति, ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अबुल फजल ने, फैजी ने, बदायूं ने? इनमें से कोई नहीं। तो आपकी बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो जितना भी उसने धर्म से रिलेटेड कार्य किए थे उसकी वो बुराई करता था, उसकी आलोचना करता था, अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण जो कि 16 मील लंबी थी, ये करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। मतलब राजेंद्र प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो आंसर होगा चोल वंश से, इसीलिए ने एक चोल झील बनवाई थी, तो वो होगा राजेंद्र प्रथम सिंचाई के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत, ठीक है, ये प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? मतलब इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। ठीक है, तो आंसर होगा प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता जो हैं उन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में या नीले प्रकाश में? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो होती है नीले प्रकाश में, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, इसलिए उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो आंसर होगा नीले प्रकाश में। आगे देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है मतलब सबसे बड़ा जो टारगेट ध्येय होता है वो कैवल्य होता है। कैवल्य का मतलब क्या है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है, दूसरों की सेवा करना होता है, दूसरों को शिक्षा देना होता है, या दूसरों का अनुसरण करना होता है। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जो है वो कैवल्य कहलाता है। तो कैवल्य का मतलब क्या है ये इससे पूछा गया है। आगे देखिए, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त प्रयास है? या यूं कहें, गंडक सिंचाई परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? कौन से राज्य इनका उपयोग करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश बिहार? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। हालांकि इससे नेपाल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेपाल भी जुड़ा हुआ है, तो वो देश की कैटेगरी में आ जाता है। राज्य यहाँ से पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ठीक है, थॉमस रो जो था मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? तो वो अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, अजमेर के किले में मिला था। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? ये भी जहांगीर को ही कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर के काल में ही चित्रकला जो है वो चरमोत्कर्ष पे थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। आगे देखिए, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क से नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पार्क पूछा गया है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो विक्टोरिया पार्क आपका मेरठ में है, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो मेरठ से ही शुरू हुई थी।
एक एनिमल वॉर मेमोरियल बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था? वो भी आपका मेरठ में बनाया गया था, ठीक है। और मेरठ किस लिए फेमस है? मेरठ खेल के जो सामान होते हैं उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी क्या होती है? भू अधिकारियों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, कृषि प्रलेख या मैपिंग शीट। तो आंसर होगा आपका भू अधिकारियों के प्रलेख, ठीक है। यानी भूमि से रिलेटेड जो कागजात होते हैं, जो तहसील स्तर पर जमा होते हैं, उनको हम जमाबंदी कहते हैं। तो आंसर होगा भू अधिकारियों के प्रलेख। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? या यूं कहें कि SGSY का पूरा नाम क्या है, आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। SGSY का स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो आंसर होगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पूरा नाम है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण, ठीक है, राजमार्ग की जो भूमि है उसको नियंत्रण करने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए, ये आया था 1945 में, पर लागू हुआ था 1946 में, ठीक है। तो चूंकि 46 ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा 1945, ठीक है, 1945। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? 620, 829, 720 या 920, ठीक है। तो आंसर होगा 829। 829 यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 829 है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये कमेंट में लिख के बताइए। अगला देखिए, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 10%, 20%, 50% या 33%? आंसर होगा 33%। यानी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतें आती हैं और इसमें 1/3 या 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और ये 1993 में संशोधन लागू हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं इस समय? 12। 11वीं जो है वो ग्राम पंचायत से है और जो 12वीं है वो आपकी नगर पंचायत से है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREG यानी कि मनरेगा प्रारंभ हुआ? ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो 2006 में ये लागू हुआ, यूपी में शुरू हुआ और 2006 में इसका नाम नरेगा था और बाद में 2009 में जाके इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। यानी MG का मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, तो मनरेगा कर दिया गया। और ये जो प्लान बनाया गया था, ये योजना बनाई गई थी, एक बेल्जियम की अर्थशास्त्री थी जया ड्रेज, उनका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, जया ड्रेज, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे देखिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा? ईसाई लीग के द्वारा, सिख लीग के द्वारा, हिंदू लीग के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा? तो आंसर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इन लोगों की मांग थी कि उन्हें एक देश पाकिस्तान दिया जाए, तो उसी के लिए डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है वो मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति या नरसिम्हन समिति? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक कर्तव्य कब लिए गए? 1976 में स्टार्ट किए गए। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ? तो 42वें संशोधन के तहत हुआ।
और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, ये लिए गए हैं रशिया से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं ये बताइए, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये भी आप बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।